हनुमान मौला जी, हमारी किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कामरेड अमराराम जी, मंच पर विराजमान नेतागण, डेलीगेट साथियों, मुख्य रूप से हमारे सामने इस समय जो समस्या है वो एक ही समस्या है कि जो सरकार हमारे इस देश और प्रदेश के अंदर सियासत में बैठी हुई है वो हमारे समाज को तोड़ना चाहती है। वो चाहे आप किसी रूप में ले लें, आप चाहे शिक्षा के रूप में ले लें, आप चाहे हमारे समाज की एकता के रूप में ले लें, चाहे हमारे देश के विकास के रूप में ले लें। चारों ओर से इस सरकार ने हमारे इस देश की 1 अरब 25 करोड़ लोगों पर खतरनाक हमले शुरू किए हैं। आज हमारी शिक्षा की क्या हालत है? अरे मैं कहता हूं जो 21वीं सदी का भारत है, जिसके हमारे बड़े अरमान हैं। आज हमारा दुनिया कहती है कि भारत एक युवा भारत है और उस युवा भारत के लिए आने वाले समय में कैसा भारत होना चाहिए इसकी हम परिकल्पना कर रहे हैं। लेकिन जो सियासत में बैठे हुए लोग आज हमारी सियासत को कितना भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं आप अनुमान नहीं लगा सकते। अरे आज इस 21वीं शताब्दी का वैज्ञानिक युग है दुनिया का, जिसमें बड़ी बड़ी खोजें हो रही है। दुनिया को एक अलग प्रकार की दुनिया बनाने की बात हो रही है, हमारी पृथ्वी को सजोड़ने की बात हो रही है और हमारे युवा आज बड़े बड़े स्पेस की बात कर रहे हैं। दुनिया के अंदर अलग प्रकार की शिक्षा स्वास्थ्य की सेवाओं की बात करते हैं। लेकिन ये मोदी सरकार और वसुंधरा सरकार जो हमारी शिक्षा के अंदर कह रही है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आपको जरूरत नहीं है, अब आपको रामायण और महाभारत पढ़ना पड़ेगा, रामायण और महाभारत की तरह आपको चलना पड़ेगा। इससे बड़ा हमारे देश और समाज के लिए कोई दुर्भाग्य हो नहीं सकता। साथियों, हम तो आपसे एक ही बात कहना चाहते हैं कि आने वाला समय हमारा है। आने वाले समय में हमारे इस देश की आम आवाम के लिए जो बुनियादी सवाल हैं उनके ऊपर हमें गहनता से चिंतन करना चाहिए और इन अवसरवादी ताकतों को, जो ये प्रौढ़ शिक्षा को, ये जो पुरानी शिक्षा को, ये जो आदिकाल की आज बात करने वाले लोग हैं, उनसे हमें मुकाबला करना है। हम तो उनसे एक ही बात कहना है, हमारा इसी बात की मुकार बननी है कि रामायण और महाभारत की शिक्षा हमें नहीं चाहिए। हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लोग हैं, हमें हमारे देश को आगे बढ़ाना है, हमारे समाज को आगे बढ़ाना है। हमें आगे बढ़ने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना पड़ेगा हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए साथियों, आप 5 दिन तक बैठकर इस बात का मंथन करें कि हमारे प्रदेश और देश की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए हमें हमारी आने वाली पीढ़ी को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है और हमारे संघर्षों को हमें आगे किस रूप से बढ़ाना है कि आने वाले समय में हमारे देश की 1 अरब 25 करोड़ जनता का भाग्य का फैसला ये जनता करे, न कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो जिस प्रकार से हमारे समाज को तोड़ने का काम कर रही है उन लोगों को